क्या एक कहना मिनट चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पहुँचे और पूरे हल्के वासियों की आवाज़ सुनी और हल्के वासियों की आवाज़ सुनकर आपके चैनल के द्वारा पूरे हल्के में पहुँचाने का काम आप करते हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। आज की जो ये मीटिंग थी, ये चुनाव की शुरुआती मीटिंग, एक मैसेज के द्वारा बुलाई मीटिंग थी। जिस भाई ने मैसेज को पढ़ा वो यहाँ आया और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए यहाँ आया। आज जिम्मेवारी लेने के लिए आज चुनाव की मीटिंग या आज आपने लोगों के साथ मिलने के लिए जिस प्रकार एक छोटी सी कॉल पर आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता, मैं तो अपने आप को भाइयों के बीच में देखता हूँ, जिसके लिए हम 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आज उसका दिन आ गया, उसको चुनाव को जीतने के लिए, विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए उस कसम को मैंने पता किया, उसको बांटने का आज दिन आ गया। आज सिर्फ मात्र 40 दिन रह गए 1 तारीख का चुनाव। जब 1 तारीख का चुनाव की घोषणा हुई, मेरे पूरी हल्के में उसकी बहुत खुशी हुई। पूरे हरियाणा में इस बात की खुशी है कि 1 तारीख को जब चुनाव होगा, तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चला जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी का शासन आएगा, जनता का शासन आएगा, युवाओं का शासन आएगा। ये चुनाव की मीटिंग है। जब चुनाव की घोषणा हुई, हमने ये नहीं पता था कि आचार संहिता लगेगी, वो चुनाव जल्दी होंगे, लेकिन इतनी खुशी हमें है, जो आचार संहिता लगी, चुनाव का समय आया, आपने चुनाव की तैयारी पहले कर रखी है, चाहे 10 दिन में होता जब भी आपने तैयारी करी। जब चुनाव की डेट आई, मेरे पास हल्के से मेरे साथियों के फोन आए और मैं बहुत खुशी थी, भाई सतबीर 45 दिन रह गए, 45 दिन के बाद इस हल्के में हमारी सरकार होगी। इतना जोश था, तो हमने सभी ने सोचा ये हल्के में एकदम टेलीफोन नहीं हो सकते। एक फेसबुक पर मैसेज डाला और मेरे हजारों साथी इस मीटिंग में नहीं आ सके, क्योंकि उनके पास मैसेज नहीं है, सभी फेसबुक नहीं चलाते। उनसे भी मैं माफी मांगता हूं कि जो अगली मीटिंग होगी वो बड़ी मीटिंग होगी। आपके माध्यम से मैं आज उनसे माफी मांगता हूं और कहता हूं कि अगली जो मीटिंग होगी वो बड़ी मीटिंग होगी और सबको निमंत्रण दिया जाएगा, सबके पास टेलीफोन किया जाएगा। आज तो ये जल्दी में बुलाई हुई मीटिंग है और इस मीटिंग का मैसेज एक ही है, ये चुनाव आपका चुनाव है और आपने चुनाव की शुरुआत आज से शुरू कर दी है। साथियों, मेरे बड़े कौन सा लगेगा? सतवीर जी, पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर आजाद प्रत्याशी जीतता रहा है, तो अब की बार भी यही होगा या कुछ और होगा? की बार क्यों होगा? इसकी बार देख नहीं लिया था, पूरा लगते में एक ही प्रचार है, भाई सब पाना कांग्रेस को टिकट जाओ और इसका आजाद का इतिहास बदल पाएगा आपके बार? 100%। सतबीर बाणा जी, यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उसके बाद भी आपका चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी हाईकमान की सर्वे के आधार पर टिकट देगी या सर्वे में आपके भाई को प्रेम और प्यार बहुत मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा। जहाँ जनता टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी अब की बारी भूल नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती है कि यहाँ से हमारा कैंडिडेट निकले। पिछली बार हमें कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिया था, उस टिकट पर खरा उतरा, लोगों ने मुझे प्रेम प्यार दिया।
जो हम ये पहले ये क्यों सोचे, नेगेटिव बात क्यों सोचे कि टिकट नहीं मिली फिर ये क्यों होगा फिर वो होगा। मैं अपनी क्यों बात सोच रहे, कांग्रेस पार्टी हमारे को जिम्मेवारी दी है और मैं उस जिम्मेवारी को खड़ा उठ रहा हूँ। लोग मेरे को सारा लोगों के बीच में लोग टिकट है। कांग्रेस पार्टी ने जो हाईकमान ने की बात कर रखी जो सर्वो में नंबर 1 पर आएगा टिकट भाई को बात कर रखी कांग्रेस पार्टी ने, ग्रीन के भाई को टिकट देंगे, मैं का भाई अगर कोई मेहनत कर रहा है उसको टिकट देंगे। तो सारी बात यहाँ तो लागू होती है। जो कांग्रेस पार्टी भी टिकट भी देगी और जनता भी टिकट देगी, जनता का प्यार मेरे साथ। और यहाँ आपकी बार यहाँ से रिकॉर्ड होता है कांग्रेस पार्टी का 1991 में जब यहाँ से विधायक बना था ईश्वर जी, आपकी बात 2024 में भी कांग्रेस पार्टी का। जिस प्रकार वीर जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और 5 सीट लेकर अपनी आई है, हरियाणा में बहुत तरक्की की, तो विधानसभा में अब की बार कितनी सीट लेकर कांग्रेस आई? आप उनको देख लो, जब 2019 का चुनाव, मैंने 2 चुनाव लड़े हैं और 2 चुनाव लड़वाए जी। 2 MP के चुनाव 2019 का निर्मल सिंह जब कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर आया था तो यहाँ से 24,000 वोट मिले। और जब विधानसभा का इलेक्शन आया मेरे को जनता ने 28,000 वोट दी, तो लगभग 15-20% बढ़ाए थे। अब की बार 2024 का जो चुनाव था, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था जी हमारे डॉक्टर सुनीता जी, उसको यहाँ से 45,000 वोट मिले। तो 15-20% और बढ़ कर इस विधानसभा में 60,000 के करीब वोट आ गई, कोई नहीं सका जी। और पूरे हरियाणा में 70 सीट से ऊपर सीट आ गई। जो शिक्षा कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले अब की बार, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे रखा चित्रवाद की बार पूरे नहीं कि जनता ने एक नारा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो नारे पर दूसरे में क्षेत्रपाल हाँ जनता का नारा दिया, उसके बाद जनता ने एक नारा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र बाहर कर दिया। यानी जो कांग्रेस ने अपना 67 सीटों का रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो कांग्रेस ही तोड़कर अपनी बार सत्ता पा गई। कांग्रेस पार्टी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। जो 67 सीट आई थी उनके बाद 70 से ऊपर सीट आएगी। लड़ाई जो विपक्ष तो है ही है, अपना से कैसे करेंगे? अपने से कोई लड़ाई नहीं ना, ये तो कोई लड़ाई नहीं। जो टिकट के दावेदार होंगे हाँ सबका क्या टिकट मांग रहे हैं, टिकट किस भाई ने मिलती है उसको लाएंगे। तो विश्वास है, मैं तो विश्वास है भाई मेरे गल लागे मेरे टिकट मिले मेरे गल लागे, उसमें तो पक्का विश्वास आपको यदि टिकट मिल जाता है उसके बाद दूसरे कांग्रेसी आपकी खिंचाई करेंगे। मतलब लागते नहीं भाई, खिंचाई करेंगे मैं उतना दौड़ूंगा। अच्छा बोले या खिंचाई तो कर सका, चाल भाई दौड़ भाई हम तेरे गल या तो कर सका, विरोध तो लगते भाई विरोध कर तो बोलता नहीं, बाकी सब अगर मेरे साथ कोई वो करेगा मतलब दिखता नहीं। मेरे तो साथ में जनता का प्यार भी यार, मेरे भाई जो कैंडिडेट है टिकट मांग रहे हैं उनका प्यार प्रेम हमारे पे कभी कोई बोल नहीं चाहते, कोई कई सुनी बात होगी। हम तो सबका मान सम्मान करते हैं। अब जो हमने इलेक्शन लड़ा था 2024 का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आया था, सभी भाइयों ने मिलकर वोट मांग दिया, सभी एक स्टेज पर थे और इसी प्रकार सभी विधानसभा में भी एक स्टेज पर होंगे। कल एक स्टेज पर नहीं जीत पाए सर कहीं कांग्रेस, आप इनकी बात कर रहे हैं कि आपके साथ ही हाँ सभी थे। मेरी जिम्मेवारी लगी है तो मैं तो कहना तो लग रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी की। हम जैसे हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे, वो नीलो खड़ी कर रहे थे, यहाँ भूपेंद्र जी यहाँ कुंडली में कर रहे थे, कोई करनाल में कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था। अपने अपने सारे चुनाव प्रचार है तो चुनाव जे एक को पुणे में ला के रहोगे, परले पुणे में फसल जाए बिल्कुल सारे मांगते हो लेकिन आप कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर नहीं आते, इसके बारे में क्या बोलते? आप खुद भी हल्के से टिकट मांगते हो लेकिन आप किसी और कार्यक्रम में चले गए। हर एक कार्यक्रम में जाते हैं, आप खुद भी हल्के से टिकट मांगते हैं, खुद भी हल्के में आप क्यों नहीं कार्यक्रम में पहुंचते? सारे कार्यक्रम बताओ कुंडली के कौन से कार्यक्रम में नहीं। मैं तो बोल रहा है भाई किसी भाई की जिम्मेवारी कड़ी लग रही है, किसी भाई की जिम्मेवारी कड़ी लग रही है। हाँ उस दिन कोई ऊपर वाला देता लोग ना भाई तेरी जिम्मेवारी उड़ा। जिस प्रकार लगातार 6 प्लानों से विधायक बनते आ रहे हैं आजाद, और लेकिन वो जनता को कुछ सौगात नहीं दे रहा कि जनता उदास नजर आती है, तो ऐसा आप क्या करेंगे जो कांग्रेस पार्टी से अपनी कुंडली विधानसभा के लिए आपके मुद्दे? इसीलिए तो जनता खुश है, इसी बात पर तो इलेक्शन के जब ये चुनाव की डेट आई, इसी बात पर खुश है कि अभी तक जो भी यहाँ से MLA बना, जो भी यहाँ से विधायक बना, वो विकास नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार बने। मैं तो दावा इसलिए करूँ क्योंकि मेरे ऊपर जो नेता बैठा है उनका विश्वास है सिर्फ काम करने में, बात करने में कम है, काम करने में ज़्यादा है। मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, उसने कैथल को चमकाया दिया, नहीं चमकाया मुद्दा। जो रही मुद्दा कहते नहीं विकास की लहर है, गंगा बहती, विकास की गंगा बहती,
खड़ा श्री गंगा देखिए, विकास की गंगा कर गंगा तो कैथल में देखिए, अगर आपके भाई को जनता का प्यार और प्रेम से सहयोग से जब ये झुम्मेवारी मिलेगी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से देखना, ये गंगा कैथल से पुंडरी में आवेगी। जिस प्रकार आपने हरियाणा का भविष्य कैसे देख रहे हैं सर? रणदीप सुरजेवाला को या देवेंद्र? हरियाणा का भविष्य हमारे जो आदरणीय नेता और जो हाईकमान है वो तय करेगा। जिसको भी वो यहाँ से भेजेंगे, जिम्मेवारी देंगे, उसके साथ सारे मिल करके सीएम के पूरे हरियाणा का विकास करेंगे। सीएम के प्रबंधक किससे मानते हैं? सभी है, सभी चाहते हैं, होना भी चाहिए इसमें कोई बात, सारे सब बन जाए और भाई बढ़ना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। जिसको हाईकमान आपने जी तो चाहेगी, हाईकमान जिसको चाहेगी हम उसको चाहेंगे। हम तो चाहो हमारा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री, हमारे एरिया का विकास हो। हम कौन नहीं चाहेगा अपने साथ में, कौन नहीं चाहेगा हमारे एरिया के नेता को। हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को वो तो करना तो हाईकमान ने है, हमारी तो आवाज़ है। धन्यवाद। जिस प्रकार आपने गंगा बहने की बात की है पुंडरी के अंदर, अगर 2 बूंद यहाँ पर आ जाती हैं तो सारी सड़कों पर गंगा ही गंगा नजर आती है, कहीं को निकासी का रास्ता नहीं है, तो उसके बाद में जय तो विकास करूँगा। इसके बारे में तो मैं तो कह दिया कि यहाँ ये सिर्फ खड्डे है, लाइट लगाई, खड्डे को देखने की नहीं लगाई, लेकिन वो जलती नहीं। और जब कोई बाहर से यहाँ आता है और जब ये देखता है कि पुंडरी हल्का है, क्यों हमारे नेता जो यहाँ से विधायक है उनकी सारे को रिकॉर्डिंग जारी है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सारे हरियाणा निवासी का हम तो ठगे गए भाई, पुंडरी में काम हो रहे हैं। तो वो पुंडरी में आकर देखा माथे बात मारा, बोले ये विकास। मेरे भाई जिस विकास की बात कर रहे हो आप, जनता 1 तारीख में विकास का परमिट दे देगी। अगर विकास करे होगे तो जनता उसको टिकट दे देगी, बेहतर विकास करे। अगर विकास नहीं करे होगे तो जनता उसको टिकट देगी, आप ही देगी। आगे चुनाव की जनता से क्या अपील करेंगे? पुंडरी की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूँगा, आपने पुंडरी की जनता जनार्दन है, आपने जिसको भी चाहा उसको आशीर्वाद दिया। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ कि एक मौका मुझे भी दे और मौका दे करके मुझे भी सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद सर, थैंक यू।